ओम शांति। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी, जिसमें मेडुला ट्रीटमेंट होती है, उसके पहले और भी एक न्यूरोथेरेपी का वीडियो है जिसमें समझाया गया है कि न्यूरोथेरेपी काम कैसे करता है। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। बट उसके अलावा मैं आपके साथ आज वो ट्रीटमेंट शेयर करना चाहती हूँ जिसको कहते हैं मेडुला ट्रीटमेंट्स। अभी क्या है, हमारा ब्रेन होता है। अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर कभी पिक्चर में देखा हो तो उसमें क्या होता है, वो सेरेब्रम होता है, फिर उसके नीचे एक एलोंगेटेड पार्ट होता है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, लेकिन ब्रेन से जो पूरा लंबा एलोंगेटेड एरिया पार्ट जो निकलता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, उसको हम मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। और अगर शरीर के बाहर मैं आपको बताऊं तो वो पार्ट कान जो होता है, हमारा दोनों कान और ये गर्दन है, उसके बीच की जो स्किन होती है, उतने एरिया में वो ब्रेन से वो एलोंगेटेड पार्ट निकलता है जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं या फिर मेडुला भी बोलते हैं। अभी क्या होता है, वो मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन से जो भी जो नर्व्स सारे शरीर तक, सारे शरीर के बॉडी पार्ट्स तक जाती है, वो सारे नर्व्स जो है वो वहीं से गुजरती है। सारे बॉडी के एरिया में से जो भी नर्व्स ब्रेन की तरफ जाती है वो भी उस एरिया से ही पास होकर के निकलती है। तो इस न्यूरोथेरेपी में, एलिमेंटी में, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जब इसको इन्वेंट कर रहे थे, अब तक उन्होंने काफ़ी डाइजेशन को ठीक करने के लिए काफ़ी वंडरफुल ट्रीटमेंट का इन्वेंशन ऑलरेडी कर दिया था और काफ़ी पेशेंट्स को ठीक कर दिया था। लेकिन उनके पास काफ़ी और भी प्रॉब्लम लेकर के कई पेशेंट्स आते थे और उन्होंने ये बात नोटिस किया कि जब डाइजेशन उनका ठीक होता है तो कई बच्चों में जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनकी हरकतों में भी काफ़ी उन्होंने चेंज पाया। तो फिर उनका दिमाग चलने लगा कि ब्रेन के रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि उसमें काफ़ी उन्होंने स्टडी किया है और उस स्टडी से जो साइंस का बेस है उसको कनेक्ट किया है। तो ये जो न्यूरोथेरेपी के जो पॉइंट्स है वो काफ़ी साइंटिफिकली बेस्ड भी है, एक्सपीरियंस बेस्ड भी है। तो आज जो मेडुला ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बहुत इनवैल्यूएबल गिफ्ट है, क्योंकि जो भी नर्व्स ब्रेन से पास होती है, इसको 12 क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। वो नर्व्स ब्रेन से पास होती है और बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, सिर्फ ब्रेन की नहीं, लेकिन किडनीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे एरियाज़ है। ऑलमोस्ट मैं कहूँ सभी एरियाज़ को वो क्रैनियल नर्व्स का वाइटल रोल है उस सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में। तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने सोचा कि अगर उस नर्व्स को एक्टिवेट किया जाए, ठीक किया जाए या स्टिमुलेट किया जाए, तो वो सारे जो एक्टिविटीज़ है जो उस नर्व से कनेक्टेड है उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो हमारे शरीर में जो हेड एंड नेक का रीजन है, जो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो क्या होता है कि 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर देयर, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अभी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने क्या किया कि उनको पता था कि वो सारी मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलती है, तो अगर कान के पीछे, अगर यहाँ पर रब करने से उसको एक्टिवेट किया जाए, तो उन्होंने जब ये करना शुरू किया तो काफ़ी पेशेंट्स में रिज़ल्ट मिले। मैं पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेडुला करते कैसे हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर की क्रैनियल नर्व है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे इस वीडियो को ऐसे समझाना है ताकि एक सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी उसको समझ सके, लेकिन आपको सर्च करना है तो आप कर सकते हैं कि 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है, जिसका रोल क्या क्या होता है और उसके नाम क्या होते हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करिए कि कौन से नंबर की क्रैनियल नर्व
किस प्रॉब्लम के लिए मुझे यूज़ करना है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कहती हूँ कि 1 मेडुला, तो बिकॉज़ इन सभी ट्रीटमेंट को मेडुला नाम दिया गया, सिर्फ उसके आगे का नंबर चेंज किया गया। जैसे 1 मेडुला है तो वो फर्स्ट नंबर की क्रैनियल नर्व को स्टिमुलेट करता है, 2 मेडुला है तो सेकंड नंबर की क्रैनियल नर्व को स्टिमुलेट करता है, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैं आपको कहूँ 1 मेडुला तो आप कैसे करेंगे? हमेशा याद रखिए, पहले लेफ़्ट से शुरू करना है और फिर राइट पे करना है। और जब मेडुला करते हैं तो लेफ़्ट और राइट रब करने के बाद 1 मिनट का ब्रेक, और उसे यूजुअली 3 बारी रिपीट करते हैं विथ 1 मिनट ऑफ ब्रेक इन बिटवीन। हमेशा याद रखिए 1 मिनट का ब्रेक रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रब करते हैं। जैसे मेरा लेफ़्ट साइड है तो उसमें क्या करते हैं, ये जो कान के नीचे का जो पार्ट है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी दोनों उंगलियों का भी सहारा लेकर कान के नीचे से स्ट्रेट यहाँ पर रब करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ 1 मेडुला तो उसके डबल नंबर तक रब करना है। तो अगर मैं कहती हूँ 1 मेडुला, देन यू विल रब 1, 2, देन सेम ऑन द राइट साइड 1, 2, राइट। ये करने से पहले आप क्रीम या टेल्कम पाउडर जो होता है, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो। कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है तो क्या होता है, वो रेडनेस हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। और हमेशा ध्यान रखिए कि लेफ़्ट साइड से पहले शुरू करना है, फिर राइट साइड पे। और जब भी रब करते हैं तो क्या करना है, जितना नीचे जा सके, ना आगे ना ऐसे पीछे जाना है। जहाँ इयररिंग्स पहनते हैं उससे सीधा हमें नीचे ले आना है। आपको थोड़ा क्लियरली बताती हूँ, यहाँ से ये मैंने अंगूठा भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो अगर मैं 2 मेडुला बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड 1, 2, 3, 4, देन राइट साइड 1, 2, 3, 4। मॉडरेट प्रेशर देना है, जितना आप सहन कर सकते हैं, इतना ज़ोर से भी नहीं करना है। और हमेशा याद रखिए, कोई क्रीम या टेल्कम पाउडर होता है उसका यूज़ कर लें। ठीक है, और जैसे 4 मेडुला में बोलूँगी तो क्या करना है, 8 टाइम्स रब करना है लेफ़्ट साइड, 8 टाइम्स राइट साइड। और हर मेडुला को यूजुअली हम 3 बार रिपीट करते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ 4 मेडुला तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और फिर से 1 मिनट का ब्रेक, फिर सेकेंड टाइम रिपीट करना, फिर 1 मिनट का ब्रेक, और फिर थर्ड टाइम रिपीट करना। यूजुअली सभी मेडुला को हम 3 बार ही करते हैं, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड कि आप 6 बार करिए या 4 बार करिए, तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। लेकिन हर मेडुला रिपीटेशन के बीच में आपको 1 मिनट का ब्रेक ज़रूर रखना है। ठीक है, तो अभी हम एक नंबर से शुरू करते हैं कि कौन सा किस प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। सो 1 मेडुला, 1 मेडुला किस में काम आता है, जब आपका नाक कोई फीवर की वजह से, सर्दी की वजह से ब्लॉक ना हो। उसके अलावा भी आपको सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, आपकी स्मेल की जो सेंस है वो कम हो गई है, क्या चली गई है, तो उसमें 1 मेडुला बहुत काम करता है। तो आप क्या करेंगे, 1 मेडुला मतलब 2 टाइम्स लेफ़्ट साइड रब करिए, 2 टाइम्स राइट साइड, फिर 1 मिनट का ब्रेक। इसको 3 बार रिपीट करिए, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक करना है, या तो खाने के 2 घंटे के बाद। न्यूरोथेरेपी की हर ट्रीटमेंट हम एम्प्टी स्टमक करते हैं या तो खाने के 2 घंटे के बाद करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, तो 1 मेडुला करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 मेडुला इंटू 3। अगर आपका नाक ब्लॉक नहीं है और फिर भी आपकी स्मेल करने की जो सेंस है वो चली गई है, आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है, कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो इसको अगर आप करेंगे तो आपकी जो स्मेल है, वो सेंस है, वो वापस आ जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा भी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे
वहाँ कितने सालों से एक पेशेंट था जिसको सेंस ऑफ स्मेल, वो स्मेल ही नहीं आती थी। तो उन्होंने 1 मेडुला इंटू 3 किया और तुरंत ही उनकी सेंस जो थी वो वापस आ गई। जो मेडुला ट्रीटमेंट करने से पहले उन्होंने जो साबुन लिया था वो स्मेल करवाया, पहले नहीं था। जैसे ही उन्होंने 3 बार रिपीटेशन किया वो स्मेल उनकी वापस आ गई। तो 1 मेडुला आप कर सकते हैं अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। अभी आगे बढ़े तो 2 मेडुला। 2 मेडुला जो है वो आँखों के लिए और स्पीच रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसमें बहुत फ़ायदे कारक है। इसमें यूजुअली हम 2 मेडुला इंटू 6 करते हैं, 6 रेपिटेशंस करवाते हैं पेशेंट को। तो 2 मेडुला जैसे मैंने बताया पहले कहाँ करेंगे, 4 टाइम्स यहाँ रब करेंगे, 1 2 3 4। फिर राइट साइड 1 2 3 4। हमेशा याद रखिए ना आगे जाना है ना पीछे, सीधा नीचे ले आना है, ना ऊपर तक स्ट्रोक नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे। तो 2 मेडुला में क्या करेंगे, 4 टाइम्स लेफ़्ट साइड, 4 टाइम्स राइट साइड। इसमें उसके बाद जो 1 मिनट का ब्रेक आता है उसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ हमारा जो ब्रेन है पीछे का उसका जो पार्ट है उसमें ब्रॉडबैंड एरिया 17 और 18 होता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो 1 मिनट का ब्रेक है उसमें आँख बंद करते हैं और हम ऐसे इसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे यहाँ बाल अगर खुले हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे उसको रब करते हैं बालों के पीछे, क्योंकि यहाँ जो 2 एरिया होता है ब्रॉडबैंड एरिया 17 और 18 होता है। अगर आपको अच्छे से दिखे तो बैठे बैठे हम आंखें बंद करके ऐसे रब कर लें। फिर 1 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरा रेपिटेशन, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर आंखें बंद करके रब कर लिया 1 मिनट तक, फिर वापस तीसरा मेडुला तीसरी बार करेंगे। ऐसे 6 बार ही करते हैं टोटल, ठीक है। इससे काफ़ी कि आँखों की जो रोशनी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। जो एपिलेप्सी या पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं उसमें जो स्पीच का प्रॉब्लम होता है वो भी इम्प्रूवमेंट आई है। और ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है इसमें शिवरिंग होता है हाथों में और पैरों में, वो भी तुरंत उसके करने के बाद कम हो जाता है। तो 2 मेडुला करने के बाद बीच में 1 मिनट का ब्रेक, आंख बंद करके इस एरिया को घिसना है जिसको ब्रॉडबैंड एरिया 17 और 18 कहते हैं, जो स्पीच और विजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जो इंसोमिया होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी जो ट्रेमर्स होते हैं ना, शिवरिंग होती है और मेमोरी जो लॉस होता है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाया जाता है। इसको भी आँखों के लिए आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना है कि ये ट्रीटमेंट करते वक्त ना बातें करनी है, जितना साइलेंस में रहे, अपने विचारों को श्रेष्ठ रखे और साथ में ही फ़ोन को दूर रखना है। अगर आप रेडिएशन के साथ फ़ोन को साथ में रखेंगे तो इसका असर इतना नहीं होगा। मन अपना जितना रिलैक्स है उतना ये थेरापी ज़्यादा काम करती है। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी थेरापी करती है, आप उसको फील करिए जब भी आप करते हैं। ये तो मैं आपको बहुत बेसिक टिप्स दे रही हूँ। अगर रूट को अगर जाने तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों की प्रॉब्लम है, रूट कहीं और होता है, अपॉइंटमेंट लेकर के हम गहराई तक जाते हैं और सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है उसका। लेकिन अपने लिए जब आपको करना है तो ये स्मॉल टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आप घर बैठे या कहीं पर भी बैठे आप कर सकते हैं। ना आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, ना कोई ऑयल, ना किसी के हेल्प की ज़रूरत है। तो ये हुआ 2 मेडुला का यूज़। अभी आगे बढ़ते हैं 3 मेडुला। 3 मेडुला क्या करता है कि हमारी आँखों के जो मसल्स होते हैं ना, जैसे हम आँखें बंद करते हैं, आँखें खोलते हैं, तो उस मूवमेंट को रेगुलेट करता है। जिसको डबल विजन की प्रॉब्लम होती है, ख़ास करके वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी, जिसमें क्या होता है, वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद हमारे शरीर पर ही अटैक करती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसको कहते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारे नर्व को एक प्रोटेक्टिव शीथ कवर करती है जिसको माइलिन कहते हैं, माइलिन शीथ।
तो उसमें डैमेज आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये नर्व जब डैमेज होती है उसमें, तो वो आइज़ की मूवमेंट को भी अफेक्ट करती है, डबल विजन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए 3 मेडुला, मतलब आँखों की प्रॉब्लम के लिए हम 2 मेडुला और 3 मेडुला बारी बारी कर सकते हैं। 2 मेडुला इंटू 6 कर दिया, 3 मेडुला भी आप कर सकते हैं 1 मिनट के बाद, 3 मेडुला इंटू 3। अभी आगे बढ़ते 4 मेडुला। 4 मेडुला बहुत ही बेनिफिशियल है किसके लिए, जब अगर हमें नेक पेन है। और 4 मेडुला को न्यूरोथेरेपी में हम कंबाइन करते हैं 4 मेडुला क्लॉकवाइज और रामन ट्रीटमेंट। जो पूरा ट्रीटमेंट है, जो neurotherapy.live, अगर आप उस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वो पूरा वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी प्रोफेशनल वीडियोस अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं और अपने लिए कर सकते हैं। मैं सभी वीडियोस को आपके ऊपर अप्लाई करने की बात नहीं कर रही हूँ। कई बड़ी बीमारियों में अपॉइंटमेंट लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, मैं ये रिपीट करती हूँ। लेकिन आप ये 4 मेडुला जो है, उसका पूरा ट्रीटमेंट का नाम है 4 मेडुला क्लॉकवाइज रामन ट्रीटमेंट। ये किस में मदद करता है? 4 मेडुला खास करके जो हमारे नेक पेन है, शोल्डर के इश्यूज़ है, और पेन जो रेडिएट होता है उंगलियों तक, रिस्ट है, एल्बो है, तो सारे दर्द को जब 4 मेडुला को इस क्लॉकवाइज 4 मेडुला क्लॉकवाइज के साथ कंबाइन करके करते हैं, तो ये सारी जो चेस्ट का पेन है, नेक पेन है, शोल्डर इश्यूज़ है, फिर उंगलियों का दर्द है, एल्बो पेन है, रिस्ट पेन है, उस सब को ख़त्म करने में वो बहुत बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ वो लंग्स को भी खोलता है। जब हम क्लॉकवाइज के साथ करते हैं तो पूरा टेंशन रिलीज़ हो जाता है। जो ब्लॉकेज होता है ब्रेन, और ये एरिया बहुत सेंसिटिव है जहाँ से कई नर्व्स पास होती है। जब ये खुलती है तो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुँचता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो मेमोरी लॉस वाले पेशेंट में भी ये बहुत फ़ायदे कारक करता है। हेडेक होता है, उसमें भी ये फ़ायदे कारक है। तो ये नेक रीजन के जो C1 से लेकर C4 तक की जो वर्टिब्रा है, वहाँ तक का जो एरिया है, उसके पेन को रिलीज़ करने में बहुत फ़ायदे कारक है। और इसका वीडियो का लिंक आप neurotherapy.live यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और 2-3 बार देखिए और उसको ट्राई करिए। इसमें आपको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी ये पूरा करने के लिए। लेकिन 4 मेडुला कैसे करते हैं? 8 टाइम्स लेफ़्ट साइड, 8 टाइम्स राइट साइड, और पूरा क्लॉकवाइज ट्रीटमेंट है जिसको आप देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं 5th क्रैनियल नर्व पर। 5th क्रैनियल नर्व जो है वो हेड एंड नेक रीजन में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। हमारे किसी भी प्रकार का जो जॉ पेन है, जॉ रिलेटेड इश्यू है, टीथ पेन है, फिर गम्स जो होते हैं, गम रिलेटेड इश्यू होते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम गलती से हमारे जो गाल होते हैं तो उसकी चमड़ी को हम चबा लेते हैं, तो उससे जो इरिटेशन और पेन होता है उसमें भी वो फ़ायदा करता है। सभी प्रकार के दांतों के दर्द में बहुत फ़ायदे कारक है। ये फेस के कई पार्ट्स को वो नर्व सप्लाई पहुंचाता है। 5 मेडुला को 7 मेडुला के साथ कंबाइन करके बेल्स पाल्सी करके एक डिजीज़ होती है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है बेल्स पाल्सी में कि हमारे एक साइड का जो बॉडी पार्ट है वो अफेक्ट होता है। तो आप देखते हैं उसमें कि बेल्स पाल्सी में जो एरिया अफेक्टेड होता है वहाँ ये फोरहेड में रिंकल्स बिल्कुल नहीं दिखते, दूसरे साइड रिंकल्स आएंगे। आंखें थोड़ी ड्रूपिंग आइज़ होती है जो नीचे की तरफ झुक जाती है। फिर जो हमारे होठ है, जो माउथ है, वो भी पूरा ड्रूपिंग माउथ हो जाता है। तो एक एरिया पूरा अफेक्टेड हो जाता है। तो उसमें 5 मेडुला अगर 7 मेडुला के साथ अगर दें तो बहुत फ़ायदा करता है। और सभी प्रकार के दांत, सभी प्रकार की जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसमें ये मदद करता है। उसके अलावा जब खांसी होती है, कफिंग होता है ना, सभी प्रकार की खांसी के लिए भी 5 मेडुला बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब मैं कफिंग खांसी की बात करूं तो उसको हमेशा कैसे करते हैं, 5-15-5 मेडुला ऐसे कंबाइन करके दिया जाता है। 5-15-5 मेडुला इंटू 3। ये कैसे करेंगे? तो 5-15-5 मतलब पहले हमने लेफ़्ट साइड 5 मेडुला किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 मेडुला मतलब 10 टाइम्स। फिर राइट साइड 10 टाइम्स रब किया। फिर 5 के बाद क्या था, 5-15 मेडुला मतलब 30 टाइम्स लेफ़्ट साइड,
30 टाइम्स राइट साइड, फिर अगेन 5, 10 टाइम्स लेफ़्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड। इसको कहा जाता है, एक टाइम हमने किया 5, 15, 5, फिर 1 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, दूसरी बार रिपीट करिए, फिर 1 मिनट का ब्रेक और फिर तीसरी बार। ये सभी प्रकार की खांसी जो हमें आती है, ड्राई कफ होता है, अस्थमा के रिलेटेड जो खांसी होता है, उससे भी बहुत राहत दिलाता है। अगर खांसी और ज़्यादा रहती है, नहीं क्योर होती, तो हमें अपॉइंटमेंट लेकर के या फिर न्यूरोथेरेपी में इसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए आपको थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो समझ में आ गया 5, 15, 5 कैसे करते हैं। 10 टाइम्स रब करना है लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, 30 टाइम्स लेफ़्ट साइड, 30 टाइम्स राइट साइड, फिर अगेन 10 टाइम्स और 10 टाइम्स। इसको कहते हैं 5, 15, 5 मेडुला। जो नंबर का मेडुला है उससे हमें डबल टाइम, ट्वाइस द नंबर हमें रब करना है, जो खांसी के लिए बहुत फ़ायदे कारक है। तो ये हुआ 5 मेडुला। और चेहरे की किसी भी पार्ट में 7 मेडुला के साथ अगर सेंसेशन लॉस हो गई है, उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। साइनस प्रॉब्लम्स जो होती है, आंखें लाल हो जाती है, उसमें भी ये मदद करता है। फिर आ जाते हैं 6 मेडुला। 6 मेडुला उसमें काम आता है जब होता है ना, हमारी बॉडी, आजकल बहुत होता है कि हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो 6 मेडुला इंटू 3 अगर आप दिन में 2-3 बार कर लें, तो आपके हाथ पैर जैसे वापस टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए 6 मेडुला इंटू 3, मतलब 12 टाइम्स लेफ़्ट साइड, 12 टाइम्स राइट साइड इंटू 3। दिन में 2-3 बार इसको कर सकते हैं। तो क्या आपको पता चलेगा, आप फील करेंगे कि आपका बॉडी वार्म होने लगा है। दूसरा इसका यूज़ क्या है, अगर किसी को भूख और प्यास नहीं लगती। 6 मेडुला क्या है ना, हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसके ऊपर काम करता है, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो काफ़ी रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से भूख और प्यास का भी रेगुलेशन होता है, वहाँ पर उसका सेंटर होता है। तो एक तो टेम्परेचर को मतलब बॉडी को वार्म रखने के लिए आजकल हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो ये समस्या बहुत बढ़ गई है। तो हाथ पैर एक्चुअली हमारे थोड़े वार्म रहने चाहिए। मैंने भी ये खुद पर ट्राई किया है। जब मैं नॉर्थ इंडिया में थोड़े समय रही थी, तो बहुत ठंड थी वहाँ पर, तो ये काफ़ी इंस्टेंट रिज़ल्ट लाता है। हो सकता है किसी के लिए आप 2-3 दिन करें, उसके बाद आपको, या तो फिर 2-3 बार रिपीट करें, उसके बाद आपको रिज़ल्ट लाए। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ाने का, जिसमें टेम्परेचर कम हो गया बॉडी का। दूसरा, भूख और प्यास को भी अगर नहीं लग रही है, तो इसका भी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, जिसको ये नर्व एक्टिवेट करती है, जिससे भूख और प्यास भी लगती है। दूसरा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है, उसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके ऊपर असर होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी करके ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, ब्रेन इसी हेड एंड नेक रीजन में होता है वो। तो क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए वो हार्मोन भेजता है, मतलब एक संदेश भेजता है। और फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, उसके बहुत सारे ग्लैंड्स पर असर होता है, जैसे थायराइड है, ओवरीज है हमारे शरीर में, टेस्टीज़ है, शरीर के बहुत सारे ग्लैंड्स पर उसका काम होता है, पूरा एंडोक्राइन, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो शरीर के इससे भी ज़्यादा काफ़ी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी, तो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर या ऑर्गन्स पर उसका असर होता है। तो हमने भी ये काफ़ी दूसरों को भी जब ट्रीटमेंट देना होता है, जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस का, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉज जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर थायराइड ग्लैंड, थायराइड रिलेटेड जब इश्यूज़ होते हैं, फिर दूसरा प्रोलैक्टिन है, ये ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलेटेड जो होता है, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने कई पेशेंट्स को दिया है जिसको थायराइड का इश्यू होता है। 6 मेडुला का पॉइंट उसमें ज़रूर होता है, क्योंकि इसका असर पूरे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा थायराइड ग्लैंड और ओवरीज, टेस्टीज, प्रोलैक्टिन, उन सब पर होता है। तो ये है 6 मेडुला का यूज़। और कई हद तक ये डबल विजन, जैसे आई मूवमेंट, तो आई के रिलेटेड इश्यूज़ में भी हम दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो 2 और 3 मेडुला होते हैं, उसको देने से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन 6 मेडुला का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
हमारे शरीर के कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। और अगर उसमें से आप थायराइड का ही ले लीजिए, थायराइड ठीक हो जाए तो शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक से हो, डाइजेशन भी ठीक से होता है। तो हर एक का कितना कनेक्शन है हमारे शरीर में एक दूसरे से, और सिर्फ एक सिंपल रब से अगर हम क्विकली कुछ अपने आप को हेल्प कर सके या दूसरे को हेल्प कर सके तो अमेजिंग है ना। फिर है 7 मेडुला। 7 मेडुला को क्या कहते हैं? फेशियल नर्व कहते हैं। और उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, उसको फेशियल नर्व पाल्सी या बेल्स पाल्सी कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया जब मैं 5 मेडुला बता रही थी आपको। तो फेशियल नर्व पाल्सी या बेल्स पाल्सी में एक साइड का एरिया पूरा अफेक्ट हो जाता है। तो 7 मेडुला इंटू 3 दिन में 2-3 बार करने से अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन साथ साथ उसके न्यूरोथेरापी में और भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या प्लान होते हैं जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है। फिजियोथेरापी भी साथ साथ करते हैं, लेकिन साथ साथ आप इसको भी करिए। 7 मेडुला एंड 5 मेडुला दोनों बेल्स पाल्सी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको 3 रेपिटेशन विथ 1 मिनट ब्रेक इन बिटवीन, और दिन में आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। फिर आते हैं 8 मेडुला। हम में से कि कई लोगों को आजकल नींद ना आने की समस्या है। मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना, मतलब 10 में से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती। और नींद से रिलेटेड एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन हार्मोन, अगर उसकी शरीर में कमी हो जाती है तो और डिप्रेशन भी आता है, जैसे इमोशनल मेंटल जैसे एक तो डलनेस जैसा फील होता है, और नींद नहीं आती, गहरी नींद जो आनी चाहिए वो रिलैक्स नहीं हो पाते। तो 8 मेडुला इंटू 3 करने से सेरोटोनिन हार्मोन बनाता है वो। भी सेरोटोनिन हार्मोन जो है हमारे ब्रेन में भी बनता है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन वो शरीर के और भी पार्ट में बनता है। उसमें से एक है इंटेस्टाइन में भी वो बनता है कुछ हद तक। तो क्या होता है, जब हमारा पेट भी ख़राब होता है ना, तो भी वो हार्मोन में कमी आती है और हमारे मूड स्विंग आना शुरू हो जाता है। और जब मूड हमारा अच्छा नहीं होता तो पेट पर भी उसका असर होता है, खास करके डिप्रेशन में वो के पेशेंट्स में हम वो देखते हैं। तो आप अगर अपने लिए भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं सोने से पहले, या दिन में भी एक बार कर लिया। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो भी आप ये करिए, तो आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और इसके काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं भी रोज़ करती हूँ, और जिसको भी मैं सिखाती हूँ उसको क्विकली रिज़ल्ट मिलते हैं। अभी मेंटल भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके लिए और भी मतलब, लेकिन ये 8 मेडुला इंटू 3 के साथ पूरा सेरोटोनिन ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी में, जिसका भी वीडियो अगर आप सर्च करेंगे neurotherapy.life में कि सेरोटोनिन ट्रीटमेंट, नींद ना आए तो क्या करें, तो उसमें पूरा सेरोटोनिन ट्रीटमेंट हम खुद को कैसे कर सकते हैं वो भी बताया गया है। तो इसमें मेडुला का पॉइंट है और भी 3-4 पॉइंट है जिसको आप साथ में कर लीजिए और फिर सो जाइए। कईयों के अच्छे अनुभव है कि उनकी नींद कई सालों से बिगड़ी थी और वो अच्छी हो गई है। लेकिन 8 मेडुला जो है वो किसको नहीं देना है, जिसके शरीर में इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन जिसको है इसमें ये रेकमेंडेड नहीं है। जिसको हाई बीपी की समस्या है उनको भी ये नहीं देना है। तो ये है 8 मेडुला का यूज़ जो हम, और अगर आपने देखा होगा बनाना जो खाते हैं उसमें भी बनाना को जब पिल करते हैं तो उसकी जो वाइट परत होती है, कहते हैं ना कि वो भी खाना चाहिए क्योंकि उसमें सेरोटोनिन हार्मोन होता है। इसलिए कहते हैं ना बनाना खाने से मूड ठीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें वो हार्मोन होता है। और सेरोटोनिन और डोपामिन ये जो हार्मोन होता है वो छोटे बच्चों जो ग्रो करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो 6 मेडुला जो मैंने शेयर किया था उसमें एक बात बताना भूल गई कि वो जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं 12 से लेकर के उसकी एज ग्रुप क्या है कि जो 13 से लेकर के 20 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें ग्रोथ होता है, तो उसमें हमें 6 मेडुला नहीं देना है क्योंकि वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो 13 से लेकर के 20 साल के जो बच्चे उनको 6 मेडुला नहीं देना है बिकॉज़ वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और 8 मेडुला हमें हाई बीपी में नहीं देना है, और जिनके शरीर में इन्फ्लेमेशन है उनको 8 मेडुला नहीं देना है। फिर आते हैं 9 मेडुला। 9 मेडुला किस में काम करता है, जब खाते खाते जब होता है ना कि जो खाना फूड पाइप में जाने से बजाय दूसरे पाइप में चला जाता है तो सडनली कफिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कहता है ना कि जैसे खाना खाते हुए जैसे
वो फंस जाता है तो सडनली हम कफ़ करना, खांसी आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो अलग पाइप में चला गया। तो ये भी पानी पिए बिना अगर हम 9 मेडुला करते हैं 3 बार रिपीटेशन करके, तो पानी पिए बगैर ही हम इसको ठीक कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ठसका आता है, हिंदी में ऐसा बोलते हैं, या चोकिंग ऑन फूड बोलते हैं कि चोक, जब खाना खाते खाते वो फंस जाता है तो उसको चोकिंग ऑन फूड करते हैं। और सडनली जब कफिंग होते हैं तो अगर किसी को भी दे तो पानी पिए बगैर उसको ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 10 मेडुला। 10 मेडुला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मोस्टली सारा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको वो स्टिमुलेट करता है। एक ही रीजन को वो स्टिमुलेट नहीं करता, वो है एंड पार्ट, जो हमारा कोलोन होता है उसका एंड पार्ट होता है उसके अलावा, लेकिन हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है और बहुत ही वंडरफुल ट्रीटमेंट मेडुला है। और इसको कैंसर के पेशेंट्स में हम नहीं देते हैं, याद रखिएगा कि कैंसर के पेशेंट में और जिनको स्टमक की एसिडिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है उनको नहीं देते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे हम 10 मेडुला इंटू 3 करते हैं तो स्टमक का जो एसिड होता है उसका पीएच रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो एसिड तेज़ हो जाता है। और फिर खाने से पहले अगर ये हम करके फिर खाना शुरू करें तो हमारा खाना अच्छे से पचना शुरू होता है, क्योंकि एसिड 3 गुना उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी बढ़ जाती है। एसिड का स्ट्रॉन्ग होना मतलब उसकी पीएच का कम होना। जो अच्छा पीएच होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है वो है 2 से 3, उसका मेजरमेंट है। अगर उससे ज़्यादा होता है 4, 3 से ज़्यादा, तो खाना जो हम खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है। और एक वन ऑफ द इनवैल्यूएबल गिफ्ट इन न्यूरोथेरेपी ये वो भी है कि जब हम खाना खाते हैं और जो स्टूल पास करते हैं उसमें अनडाइजेस्टेड फूड हमें दिखाई देता है। कईयों ने ऑब्जर्व किया होगा, कईयों ने नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं। उसका भी रीज़न ये है कि अगर किसी के पेट का एसिड इतना स्ट्रॉन्ग हो तो जो हम खाना खाते हैं किसी भी, जैसे मार्बल जैसा हार्ड चीज़ भी खाए, उंगली भी डाले वो भी कट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं अगर इतनी सारी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना पास हो रहा है फिर भी वैसे का वैसा स्टूल में दिखाई दे रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना प्रॉब्लम है। और सबसे पहला कि हमारा स्टमक का एसिड ठीक नहीं है। तो ये 10 मेडुला और भी बड़ा ट्रीटमेंट होता है न्यूरोथेरेपी में, लेकिन आप सिंपल हैक यूज़ कर सकते हैं। खाने से पहले 10 मेडुला इंटू 3 करें। फिर आगे बढ़ते हैं तो 11 मेडुला। 11 लेफ़्ट मेडुला जो होता है वो क्या काम करता है, फ्रोज़न शोल्डर जो होता है, शोल्डर पेन होता है, फ्रोज़न शोल्डर जिसमें हम शोल्डर को लिफ्ट नहीं कर सकते, उसमें 11 लेफ़्ट मेडुला देते हैं, राइट साइड नहीं देते उसमें। तो 11 लेफ़्ट मेडुला मतलब हम 22 बार 22 टाइम्स उसको रब करेंगे ऊपर से नीचे। और 11 राइट मेडुला जो होता है वो किस में काम करता है, जब शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है कोई इंजरी या कोई रोग की वजह से, तो 11 राइट मेडुला अगर 3 बारी कर देते हैं तो क्या होगा, उस शोल्डर डिसलोकेशन में भी और उसके रिलेटेड जो पेन है उसमें मदद करता है। और 11 लेफ़्ट मेडुला जो है वो फ्रोज़न शोल्डर के लिए। और दूसरा है 10 मेडुला जो मैंने बताया आगे, वो कभी हार्ट पेशेंट को हमेशा 10 लेफ़्ट मेडुला ही देना है, राइट मेडुला नहीं देना है। फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट 12 मेडुला। 12 मेडुला किस में मदद करता है, जिसको सोने से उठने के तुरंत बाद ही जैसे फिट्स आते हैं ना, उसके दौरे पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत लाभदायक है। और दूसरा जो वॉर्म्स होते हैं ना इंटेस्टाइन में, जिसको कीड़े बोलते हैं हमारे पेट में या इंटेस्टाइन में, तो क्या देखा गया है कि 12 मेडुला इंटू 3 कर दे तो इसको करने के बाद तुरंत ही ये जो इंटेस्टाइन में वॉर्म्स जो होते हैं जिसको कीड़े कहते हैं, तो वो तुरंत ही पेट साफ़ होने के साथ ही वो निकल जाते हैं। तो ये हमने देखा 1 to 12 मेडुला, इसको मेडुला ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो आप इसको करिए ट्राई, और आपको और क्वेरीज़ है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे डेफ़िनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज़ है तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और भी सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर इस चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी 3 मेडुला है जिसको 15, 20 और 30 मेडुला कहते हैं, जिसको इस वीडियो में अभी हम कवर नहीं करेंगे, अभी तक इतना ही रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।